Assalamu alaikum, Miti, and welcome back to USA College of Pharmacy. Basically, today our topic of discussion is about the different liquid dosage forms. So we have studied already about the syrups, suspensions, emulsions. These are the different liquid dosage forms, and now we have started about the disperse system. And recently we have studied about the aerosols, which is a pressurized dosage form, and we have completely studied about the valve assembly, which is the most important topic from paper point of view. तो बेटे पेपर के हवाले से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो वॉल्व असेंबली था। उसके बाद बेटे आज हमने जो स्टार्ट करने हैं वो है इनहेलेशंस। ठीक है, अब बेटे जो इनहेलेशंस है हमारे पास, ये भी हमारे बेटे बेसिकली हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म ही होती है। यानी कि ये बेटे हमारा ना, आप कह सकते हैं कि डिस्पर्स सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा ड्रग होता है। यानी कि एक डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। यानी कि एक हम सॉल्वेंट ले लेते हैं और एक बेटे हम उसके अंदर अपना ड्रग ले लेते हैं। अगर तो ड्रग सॉल्युबल हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो सोल्यूशन है, और अगर बेटे ड्रग सॉल्युबलाइज नहीं होता तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा डिस्पर्स सिस्टम है। ठीक है, अब बेटे इसके अंदर है क्या कि आप देख सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर भी बताया, सबसे पहले टॉपिक नेम है इनहेलेशन। बेटे इनहेलेशन का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि इनहेल करने से। इनहेल का मतलब क्या होता है कि बेटे जैसे आप सांस लेते हैं, आप हवा को अंदर लेके जाते हैं, यानी कि टूवर्ड्स योर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जब कोई भी आपका बेटे ड्रग ट्रैवल करेगा तो उनको हम कहते हैं कि वो हमारी इनहेलेशंस है। ठीक है, और बेटे जिस डिवाइस के जरिए ट्रैवल करता है उसको हम इनहेलर कहते हैं। और बेटे जो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिनके अंदर हम यानी कि हमारे ड्रग्स होते हैं या हमारे ड्रग्स के हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, जिनको बेटे हम नेजल पैसेज के जरिए मेनली अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक तक लेके जाते हैं, बेटे उन प्रोडक्ट्स को हम इनहेलेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें बेटे ये बताया है कि इनहेलेशंस है। इनहेलेशंस बेटे बेसिकली होती क्या है, these are the drugs, or you can say these are the solutions of the drug। मतलब क्या है कि बेटे इसके अंदर आप जो भी व्हीकल लेंगे, यानी कि जो भी मीडियम लेंगे, उसके अंदर आपका ड्रग सॉल्युबलाइज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी इनहेलेशंस हैं ये बेटे सोल्यूशन इन नेचर होती हैं। यानी कि इसके अंदर जो ड्रग है और जो सॉल्वेंट है वो आपस में हल हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि बेटे इनहेलेशंस हमारे ड्रग होते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे ड्रग के सोल्यूशंस होते हैं, जिनको हम मेनली क्या कहते हैं, एडमिनिस्टर्ड बाय द नेजल और द ओरल रिस्पायरेटरी रूट, जिसको बेटे या तो हम नाक के जरिए या मुंह के जरिए अपने सांस की नालियों तक, यानी कि बेटे रिस्पायरेटरी सिस्टम तक आप लेकर जाते हैं। उस बेटे हमारे पास आप कह सकते हैं कि डोजेज फॉर्म को या उस प्रिपरेशन को हम कहते हैं कि वो हमारी इनहेलेशंस है। ठीक है, यहाँ बेटे इसकी दूसरी डेफिनेशन आप देखें, उन्होंने और लिखकर आपके बुक के ऊपर डिफाइन की हुई है कि इनहेलेशंस आर द लिक्विड प्रिपरेशंस। बेसिकली बेटे हमने बात की है ना कि ये हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं, तो बेटे सोल्यूशंस आपको पता है लिक्विड इन नेचर होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं। अब सोल्यूशन है यानी कि एक ड्रग होगा और एक हमारे पास कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा, मीडियम होगा। तो उन्होंने बेटे बताया है कि ये लिक्विड प्रिपरेशंस हैं जिनके अंदर हमारे पास ड्रग होता है, और बेटे वो जो ड्रग होगा वो वोलेटाइल नेचर का, यानी कि वो एपोरेट हो सकता है, एंड आर यूज फॉर द लोकल और द सिस्टेमिक एक्शन। और बेटे हम क्या करते हैं कि जब भी हम नेजल रूट से अपने ड्रग को देते हैं ना, यानी कि नाक के जरिए या मुंह के जरिए, ताकि वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक पे जाए, तो बेटे अगर हम किसी भी मखसूस जगह पर एक्शन चाहते हैं, लोकल एक्शन चाहते हैं, तब भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या बेटे हम सिस्टेमिक सिस्टेमिक बोलते हैं कि अगर हम ब्लड के अंदर ब्लड के जरिए से यानी कि अपने ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हमारा सिस्टेमिक एक्शन कहलाता है। तो उन्होंने ये बात बताई है कि बेटे इनहेलेशंस क्या है कि ये लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिनके अंदर बेटे हमारा ड्रग होता है, और ड्रग वोलेटाइल नेचर का होगा। ठीक है, और बेटे ये हमारे पास जो हमारा ड्रग वोलेटाइल नेचर का होता है, ये हमारे वहीकल के अंदर यानी कि हमारे मीडियम के अंदर बेटे सॉल्युबलाइज हो जाता है, हल हो जाता है, एंड आर यूज फॉर द लोकल और द सिस्टेमिक एक्शन ऑन द नेजल और द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। बेटे अगर नाक में ही आपका जो भी पूरा एक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर आपको जहां पर भी लोकल एक्शन चाहिए यानी कि मखसूस उस जगह पर, या बेटे सिस्टेमिक यानी कि
आप उसको कंप्लीट, आप कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के जरिए आपकी पूरी बॉडी के अंदर अब उसका एक्शन आपको रिक्वायर्ड है। तो बेटे उसके लिए हम जो प्रिपरेशन इस्तेमाल करते हैं उनको हम इनहेलेशंस कहते हैं। अब इनहेलेशंस बेटे ज्यादातर क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि हमने कहा ना कि नेजल रूट से देंगे, ऑरल रूट से देंगे, लेकिन बेटे हम इस्तेमाल करते क्यों हैं? इनहेलेशंस आर यूज टू रिलीव नेजल कंजेशन, के बेटे नाक का बंद होना, नेजल कंजेशन बोली जाती है नाक का बंद होना। तो हम ये कहते हैं कि जो इनहेलर्स होते हैं बेटे इनको नेजल डीकंजेस्टेंट के तौर पर, यानी कि नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब नाक बंद हो जाए तो बेटे आपको पता है सांस लेने में भी मसला होता है, और ये डिफरेंट सिम्टम्स हमारे पास आते हैं। तो उन्होंने ये बेटे बात बताई है कि उसको रिलीव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनहेलर्स इस्तेमाल करते हैं। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ बेटे जो हमारा ये जो एक पूरी सांस की नालियां है, पूरा एक ये पैसेज है, अगर यहाँ पर किसी भी जगह पर बेटे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि बेटे आप कह सकते हैं सोजिश हो जाती है, तो तब भी हम इनहेलर्स इस्तेमाल करते हैं। इनहेलेशंस आर यूज इन वेरियस वेज। बेटे जो इनहेलेशंस होती हैं, यानी कि जो हमारी ये प्रिपरेशन है, इनको हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो बेटे इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे वो वोलाटाइल नेचर, यानी कि हमारा जो ड्रग है वो वोलाटाइल, हमने ऊपर कहा ना कि ज्यादातर हम वोलाटाइल इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। अगर तो बेटे हमारी प्रिपरेशन के अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो वोलाटाइल है, तो होगा क्या, दे मे बी प्लेस्ड ऑन एब्जॉर्बेंट पैड एंड इनहेल्ड देयरफॉर। तो हम क्या करते हैं कि बेटे हम एक ऐसा पैड ले लेते हैं, जैसे कॉटन पैड होते हैं, या बेटे जिस तरह हमारे पास आप कह सकते हैं कि जैसे गॉज पैड होता है, यानी कि पट्टी का एक वो पैड सा बना लिया जाता है। अब उसके ऊपर बेटे क्या किया जाता है, जो आपका इनहेलर होता है उसको उंडेल दिया जाता है, और उंडेलने से बेटे होता क्या है कि जो उस पैड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या बेटे जो आपके इनहेलेशन यानी कि जो आपकी प्रिपरेशन और जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में बॉन्डिंग होने की वजह से बेटे वो फौरी तौर पर बुखारात नहीं बनते, यानी कि उनको बुखारात बनने में टाइम लगता है। इसलिए बेटे वो उन्होंने ये बताया कि हम पैड के ऊपर लेंगे, बुखारात बनने में उनको टाइम लगेगा, जितनी टाइम में बेटे उन्होंने बुखारात बनना है उतनी देर में पेशेंट इनहेल करके उस ड्रग को अपने सांस की नालियों तक ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि अगर हमारा ड्रग वोलेटाइल है ना, यानी कि बुखारात बन जाता है, तो उसको बेटे हम पैड के ऊपर ले लेते हैं ताकि बेटे ड्रग हमारा जल्दी एवेपोरेट ना हो। इन अदर केसेस दे में बी एडेड टू वार्म वाटर, या बेटे उन्होंने ये भी बताया है हमें कि हम इनको नीम गर्म पानी में भी ऐड कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है बेटे जब आप पानी के अंदर उसको ऐड करेंगे तो पानी के नेचुरल वैसे ही वेपर्स बन रहे होते हैं, बुखारात बन रहे होते हैं। तो बेटे जब वो गर्म पानी के अंदर आप ड्रग डालते हैं तो ड्रग के भी साथ हमारे उसी तरह वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, कि वो जो हमारा ड्रग है उसके वेपर्स को इकट्ठा इनहेल करते रहते हैं 5 से 10 मिनट तक, और हमारा ड्रग हमारी साइड तक पहुंच जाता है। तो उसके बाद है बेटे अनदर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट नोन एज इनहेलेंट्स, और बेटे हमारे पास एक और ग्रुप है प्रोडक्ट्स का, आप कह सकते हैं, या प्रिपरेशंस का, जिनको हम इनहेलेंट्स भी कहते हैं। इनहेलेंट्स क्या होते हैं बेटे, ये ड्रग या ड्रग के कॉम्बिनेशन होते हैं मोस्टली जो नेजल पैसेज से, यानी कि नाक के जरिए लेके जाया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं इनहेलेंट क्या होता है, इनहेलेंट उस चीज को कहा जाता है जिसको इनहेल करना है। ठीक है, यानी कि उस ड्रग को हम इनहेलेंट कहेंगे जिसको हमने नाक के जरिए या मुंह के जरिए इनटेक करते हुए अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक तक लेके जाना है। और बेटे वो डिवाइस जिसके जरिए आप अपने ड्रग को, या आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को आप रिस्पेक्टिव साइट तक लेके जाते हैं, उस डिवाइस को इनहेलर कहा जाता है। और बेटे इन प्रिपरेशंस को ओवरऑल हम कहते हैं, यानी कि पूरा, यानी कि डिवाइस प्लस आपके ड्रग को इकट्ठा हम कहते हैं कि वो इनहेलेशंस है। ठीक है, जबकि बेटे इनहेलेंट क्या होते हैं, ड्रग को कहते हैं, डिवाइस को हम कहते हैं इनहेलर है, और बेटे ओवरऑल इस प्रिपरेशन को कहा जाता है कि ये इनहेलेशंस है। ठीक है, बेटे स्क्रीन ऊपर कर दें। जी बेटे उसके बाद काइंडली थोड़ी सी डायग्राम पर करें, मैं डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जी बेटे ये हमारे पास एक इनहेलर की हमारे पास डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं क्यूआर हमारे पास इनहेलर है। अब इसमें उन्होंने दिखाया क्या हुआ है कि बेटे एक कैनिस्टर उन्होंने लेबल किया हुआ है। कैनिस्टर बेसिकली क्या होता है बेटे, कैनिस्टर वो कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारा ड्रग प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे एक आगे एल शेप्ड एक बना हुआ है, आप कह सकते हैं कैप सा बना हुआ है,
एक ट्यूब सी बनी हुई है जिसको उन्होंने लेबल किया हुआ है माउथ पीस। अब बेटे ये जो कंटेनर होता है हमारा यानी कि कैनिस्टर, ये इस माउथ पीस के अंदर फिट हो जाता है। फिर इसके बाद बेटे हम उसको प्रेस करते हैं ऊपर से, तो ये आगे जो माउथ पीस है ना, यानी कि जो ये बेटे आपको जगह आगे नजर आ रही है, इसको मुंह के अंदर रखा जाता है। जब हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो बिल्कुल फाइन छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलते हैं आपके ड्रग के, जो आप लंबे सांस के जरिए आप बेटे अपने सांस की नालियों तक ले जाते हैं। जब आप इसको यूज कर लेंगे, आप देख सकते हैं आगे एक डस्ट कैप लगी हुई है बेटे, इस डस्ट कैप को दोबारा लगा दिया जाता है, यानी कि जब आपने इस्तेमाल करना है डस्ट कैप रिमूव कर लेनी है, और जब इस्तेमाल कर लेना है तो डस्ट कैप को आपने वापस उसकी जगह पर लगा देना है। ठीक है। अब इन ऑर्डर फॉर द इनहेल्ड ड्रग सब्सटेंसेस और द सोल्यूशन टू रीच द ब्रोंकियल ट्री, अब बेटे आपने जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये सारे का सारा एनाटॉमी में पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होता है, आपके नोज है, उसके बाद लेरिंग्स है, फेरिंग्स होती है, लेरिंग्स है, उसके बाद बेटे ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, और फिर आगे एल्वियोलाई। ठीक है। तो उन्होंने बेटे यही बात बताई है कि जब तक हम चाहते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो हमारी छोटी छोटी सांस की नालियों तक भी पहुंचे, तो हम क्या करते हैं, द इनहेल्ड पार्टिकल्स मस्ट बी जस्ट अ फ्यू माइक्रोन्स इन साइज, कि बेटे जो हम पार्टिकल यानी कि जो ड्रग जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं बेटे, उसका मकसद क्या है कि उसको बहुत छोटा साइज, बेटे जितना छोटा साइज का ड्रग पार्टिकल होगा ना उतना ज्यादा डीप वो आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। तो उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे जितना आप चाहते हैं कि वो डीपली आपकी सांस की नालियों तक जाए, आपको उसका पार्टिकल साइज उतना छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है। अब वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट, बेटे ऊपर करें स्क्रीन, a widely used instrument capable of producing fine particles for inhalation is nebulizer। अब जैसे उन्होंने बेटे बताया है कि नेबुलाइजर होता है बेटे, नेबुलाइजर क्या करता है, वो बहुत ही यानी कि जो आपका लिक्विड ड्रग होता है ना बेटे, उस लिक्विड ड्रग को बहुत ही छोटे छोटे से फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम सांस के जरिए आसानी से बेटे अपनी सांस की नालियों तक लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने यही बात बताई है कि हम जब ड्रग को, अपने लिक्विड ड्रग को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम नेबुलाइजर्स की मदद से कर सकते हैं। अब नेबुलाइजर में बेटे होता क्या है, दो चीजें, एक होती है एटोमाइजिंग यूनिट और एक होता है रबर बल्ब, यानी कि बेटे एक बल्ब सा बना होता है, उस बल्ब के अंदर आप अपना लिक्विड ड्रग ऐड कर देते हैं। जब बेटे अपना लिक्विड ड्रग आप उसके अंदर ऐड कर देंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, नेबुलाइजर को ऑन करते हैं बेटे। जैसे ही नेबुलाइजर को ऑन किया जाएगा, नेबुलाइजर क्या करता है कि बेटे उस लिक्विड ड्रग को लेकर उसको बिल्कुल छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। पेशेंट ने आगे मास्क लगाया होता है मुंह के ऊपर, तो बेटे वो फाइन पार्टिकल्स यानी कि जैसे जैसे उस मास्क में आते जाते हैं, पेशेंट सांस लेता है और वो सांस के जरिए डीप डाउन आपकी सांस की नालियों तक जाता है। यानी कि बेटे जब वहां पर हमारा ड्रग जाएगा तो फिर ऑब्वियस है अगर वहां पर कोई कंजेशन है या कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है, तो वहां पर जाकर फिर हमारा ड्रग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके बाद है बेटे इनहेलेशन एरोसोल्स। बेटे इनहेलेशन जो एरोसोल्स हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है ह्यूमिडिफायर और एक है बेटे वेपोराइजर्स। दोनों का मकसद क्या है कि जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं ना, उनको, या आप कह सकते हैं कि जो जैसे हमारे पास वाटर है, हम उसको लेंगे और बेटे लेकर हम उसको बिल्कुल छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने का मकसद क्या होता है, जैसे बेटे अक्सर मौसमी जो ड्राई कंडीशंस होती हैं उनमें होता क्या है कि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ड्राई होता है, जिसकी वजह से बेटे कोल्ड, फ्लू, गला खराब, खांसी, नजला, जुकाम, बेटे इस तरह की जो डिफरेंट डिजीजेस होती हैं वो आप कह सकते हैं कि वो उभरती हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि बेटे हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो एक नेचुरल ह्यूमिडिटी है, उसको नेचुरल जो एक आप कह सकते हैं कि वेपर्स होते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं। वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं बेटे, ह्यूमिडिफायर की मदद से। ह्यूमिडिफायर में क्या होता है कि बेटे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेते हैं, यानी कि ठंडा पानी लिया जाता है, ह्यूमिडिफायर में ऐड कर देते हैं, ह्यूमिडिफायर को ऑन कर देते हैं। ह्यूमिडिफायर क्या करता है कि बेटे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में वो जो मिस्ट होती है ना, उसको पूरे कमरे में इक्वली या जिस भी जगह पर आपने लगाया है इक्वली स्प्रेड कर देता है, ताकि बेटे आपको जैसे डिफरेंट कंडीशंस, नजला, जुकाम वगैरह है या गला खराब, तो बेटे इन तमाम सिम्टम्स से रिलीफ मिल सके। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारे पास वेपराइजर। वेपराइजर में क्या होता है कि बेटे हम जो भी हमारा लिक्विड है उसको पहले अच्छे तरीके से हीट किया जाता है। अब बेटे यानी कि इन दोनों में फर्क क्या है कि ह्यूमिडिफायर में हम
ठंडा पानी लेते हैं, यानी कि ठंडा अपना जो भी लिक्विड होगा उसको रूम टेम्परेचर पे लेंगे। जबकि बेटे वेपराइजर के अंदर क्या होता है कि गर्म यानी कि जो भी लिक्विड है उसको गर्म किया जाता है और गर्म लिक्विड को ऐड करते हैं, जिसको बाद में फिर बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ताकि आपके जो घरों में जो कमरे हैं या जहां पर भी ऑफिस वगैरह में आप लगा रहे हैं, तो बेटे जो एक एनवायरनमेंट के अंदर आप कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने यही बात बताई है यूजेस में भी कि बेटे इनहेलेशन आर यूज टू रिलीव नेजल कंजेशन, कि बेटे जब आप नाक के बंद होने जैसे सिम्टम्स को या इन्फ्लेमेशन को यानी कि सोजिश को रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की खत्म करना चाहते हो, तो आप इनहेलर्स यूज करते हैं। तो बेटे ये हमारे पास डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं, जिनको मेनली जैसे अभी हमने पीछे एरोसोल्स पढ़े थे, तो बेटे बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इनहेलर्स हैं जिनको हम अपने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ओरल रूट से लेते हैं। ठीक है।